हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बहुत ही बेसिक एक कंसेप्ट है उसको करेंगे, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आज हम करेंगे। फर्स्ट हम उसका डेफिनेशन देखेंगे, देन हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट हम इसका डेफिनेशन करेंगे, देन हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। तो डेफिनेशन इसका है, ए सेट टू बी अ वेल ऑर्डर if every subset has a least element। सो डेफिनेशन क्या है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी की कि कोई हमारे पास सेट गिवन रहेगा, उसको हम वेल ऑर्डर सेट कब बोलेंगे, इफ़ एवरी सबसेट हैज़ ए लिस्ट एलिमेंट। तो उस सेट का कोई भी सबसेट हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें उस सबसेट में एक लिस्ट एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तब हम उस सेट को हम बोलेंगे कि वो क्या है, वेल ऑर्डर है। कोई नहीं, आपको नहीं इतना समझा होगा तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियरली समझेंगे कि वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी होती क्या है। सो एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या होती है। एग्जाम्पल, सपोज मैंने नेचुरल नंबर का सेट कलेक्ट लिया और हमें बताना है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो वेल ऑर्डर है कि नहीं है। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं टू इन्फिनिटी जाता है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है और इसको हमें बताना है कि ये वेल ऑर्डर सेट है कि नहीं है। तो इसको कैसे बताएंगे, हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि कोई सेट को हम वेल ऑर्डर कब बोलेंगे, इफ़ एवरी सबसेट हैज़ ए लिस्ट एलिमेंट। तो ये नेचुरल नंबर एक सेट है, नेचुरल नंबर का एक सेट लिया, अभी इसको हमें वेल ऑर्डर बताना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसेट लेना पड़ेगा इस सेट का एवरी, मतलब कोई भी हम सबसेट ले। ऐसा नहीं है कि एक देखा वो राइट हो गया, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो देन हमारा काम डन हो गया, बट नहीं, एवरी बोला है तो कोई भी हम सबसेट लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम उस सेट को बोलेंगे कि वो सेट क्या है, वेल ऑर्डर है। तो कैसे, हम नेचुरल नंबर का मैं कोई सेट लेती हूँ सेट नेचुरल नंबर का, इसमें ये सेट है नेचुरल नंबर का, तो इस सेट में लिस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। तो वही बोला, एवरी सबसेट हैज़ ए लिस्ट एलिमेंट, तो कोई भी उस सबसेट लेंगे उस सेट में एक लिस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। तो 1 क्या है, इस सेट का क्या है, लिस्ट एलिमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, वेल ऑर्डर है। इससे भी नहीं हो रहा तो आप कोई और सेट कलेक्ट करिए। मैं कोई और सेट कलेक्ट करती हूँ, ये भी क्या है, सबसेट है नेचुरल नंबर का, तो इसमें लिस्ट एलिमेंट क्या है, 10 है। तो ऐसे नेचुरल नंबर का हम कोई भी सबसेट लेंगे, कोई भी, एवरी बोला है, एवरी सबसेट हैज़ ए लिस्ट एलिमेंट, तो नेचुरल नंबर का हम कोई भी सबसेट कलेक्ट करेंगे तो हमें एक लिस्ट एलिमेंट तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, वेल ऑर्डर सेट है। और सपोज मैंने नेचुरल नंबर को ही कंसीडर किया, क्योंकि कोई भी सेट रहता है वो खुद का ही सबसेट होता है, तो मैं अज्यूम करती हूँ कि मैं नेचुरल नंबर ही लेती हूँ सबसेट में। तो इसका लिस्ट एलिमेंट क्या है, 1। तो नेचुरल नंबर का लिस्ट एलिमेंट क्या होता है, 1, हम सबको पता है। दैट इम्प्लाइज नेचुरल नंबर जो सेट है नेचुरल नंबर का वो क्या है, वेल ऑर्डर है। वेल
ऑर्डर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज वेल ऑर्डर। हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। हम सेट ऑफ इंटीजर्स का एग्जांपल देखते हैं और उसको देखते हैं कि वो वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो सेट ऑफ इंटीजर को हम लेते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, कैसे बनता है सेट ऑफ इंटीजर्स? ज़ीरो इंटीजर, देन पॉजिटिव इंटीजर, एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें बताना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो सपोज मैं z का पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट कलेक्ट करती हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। तो मैं इस सेट को कलेक्ट करती हूँ जिसमें ज़ीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। तो उसको पहले हम देखते हैं कि वो वेल ऑर्डर है कि नहीं। तो हम कैसा सेट ले रहे हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट ले रहे हैं। उसमें क्या आएगा? ज़ीरो और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट। अभी हमें इस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बताना है कि वो वेल ऑर्डर है कि नहीं है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देन हमें वही करना पड़ेगा, उसका कोई भी सेट लेना, सबसेट लेना होगा और उसमें देखना है कि कोई एक लिस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं इसका एक सबसेट लेती हूँ, समझो मैं नेचुरल नंबर ही ले लेती हूँ। नेचुरल नंबर क्या है? सबसेट ऑफ इंटीजर्स है। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे होता है फॉर्मुलेशन ऑफ नेचुरल नंबर। अभी हमने एग्जांपल किया नेचुरल नंबर का कि नेचुरल नंबर क्या होता है? वेल ऑर्डर होता है। तो इसका सबसेट लिया तो उसमें एक लिस्ट एलिमेंट क्या है? 1 है और मैं सिर्फ z को ही कंसीडर करती हूँ। तो z में सबसे लिस्ट एलिमेंट क्या है? 0 है। तो हम बोल सकते हैं जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहता है वो क्या होता है? वेल ऑर्डर रहता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर वेल ऑर्डर। सो मैंने सिर्फ किसको बोला कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं वो वेल ऑर्डर रहते हैं। बट z का मतलब इंटीजर्स का फॉर्मुलेशन क्या होता है? उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी रहते हैं। तो उसको देखते हैं कि वो वेल ऑर्डर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। बट हमने ये देखा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या रहते हैं? वेल ऑर्डर रहते हैं। तो हम पूरे सेट को देखते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो वेल ऑर्डर है कि नहीं। सपोज मैंने नेगेटिव इंटीजर्स को लिया, तो नेगेटिव इंटीजर्स में कैसे एलिमेंट रहते हैं? -1, -2, -3, -4 टू -इन्फिनिटी। सो हमें इसको बताना है कि इसमें ये वेल ऑर्डर है कि नहीं है। सपोज मैंने इसका एक क्या लेना पड़ेगा? हमें सबसेट लेना पड़ेगा और उसमें क्या मिलना चाहिए? एक लिस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। सो इसमें कलेक्ट कर लेते हैं -2, -4, -6 अप टू इन्फिनिटी। तो हमें क्या देखना है कि इसमें लिस्ट एलिमेंट है कि नहीं। सो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है? -2 क्या होता है? ग्रेटर देन क्या होता है? -4 और -4 ग्रेटर देन किससे होगा? -6 और -6 ऐसे आगे आगे हमें क्या मिल रहा है? सब एलिमेंट किससे मिल रहे हैं? एक दूसरे से ग्रेटर ही मिल रहे हैं। कोई लिस्ट एलिमेंट इसमें मिल रहा है क्या हमें? -2 क्या है? ग्रेटर देन -4 है। -4 क्या है? ग्रेटर देन -6 है। तो हमें एक भी एलिमेंट ऐसा नेगेटिव इसके सबसेट में नहीं मिल रहा है, वो क्या हो? लिस्ट है। या डायरेक्ट नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में ही देख सकते हैं कि -1 क्या है? ग्रेटर देन -2 आएगा, -2 ग्रेटर देन -3, -3 ग्रेटर देन -4। ऐसे क्या सीक्वेंस जाएगा जिसमें क्या आएगा? सारे इंटीजर्स क्या है? एक दूसरे से बड़े बड़े मिलते जा रहे। कोई लिस्ट एलिमेंट है क्या? नहीं है।
तो जो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है वो वेल ऑर्डर सेट नहीं है। देयरफॉर जो सेट ऑफ इंटीजर है एक वेल ऑर्डर सेट नहीं है। देयरफॉर इज नॉट ए वेल ऑर्डर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा। तो हम रैशनल नंबर का भी सेट लेके देखते हैं कि वो वेल ऑर्डर है कि नहीं। रैशनल नंबर का सेट कलेक्ट किया, तो रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, उसमें कैसे एलिमेंट रहते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में एलिमेंट रहते हैं और जो डिनोमिनेटर रहता है नॉन नेगेटिव रहता है और जो ए और बी क्या रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं। इंटीजर्स रहते। तो हमें बताना है कि जो ये सेट है रैशनल नंबर का ये वेल ऑर्डर है कि नहीं। तो वेल ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सबसेट लेना पड़ेगा और उसमें एक लिस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। तो कोई भी सेट उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा सबसेट, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो जो गिवन सेट है वो वेल ऑर्डर सेट नहीं है। सो हम इसका एक सबसेट लेते हैं। सो इसमें भी कैसा है, जैसे हम नेगेटिव इंटीजर्स में देखें कि -1 ग्रेटर देन -2 ग्रेटर देन -4, तो सब एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, छोटे छोटे होते जा रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है, देन उससे छोटा एलिमेंट उससे छोटा होता है, पर लिस्ट एलिमेंट मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो ऐसे इसमें 1/2 क्या है, ग्रेटर देन 1/3 है, 1/3 क्या है, ग्रेटर देन 1/4 है, 1/4 क्या है, ग्रेटर देन 1/5 है। देन ऐसे सीक्वेंस कैसे जाएगा, इसमें कोई लिस्ट एलिमेंट दिख रहा है क्या, एक दूसरे से क्या है, सब छोटे छोटे एलिमेंट आ रहे हैं पर कोई लिस्ट मिल रहा है क्या, नहीं। तो ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो क्या है, वेल ऑर्डर सेट नहीं है। वेल ऑर्डर। आई होप आपको वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी समझी होगी। हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट पहले डेफिनेशन किया, देन एग्जांपल्स किए नेचुरल नंबर के, सेट ऑफ इंटीजर्स के एंड नेचुरल नंबर के। देखा कि नेचुरल नंबर क्या है, वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इंटीजर्स नहीं करता है, बट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है वो वेल ऑर्डर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और रैशनल नंबर का सेट लिया, वो क्या करता है, वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।